अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 जिसके क्वेश्चन 7 तक हम कर चुके थे मेरे बच्चों पहले। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे और ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि ये 3.1 से लेकर 3.5 तक एक पार्ट बनता है लॉन्ग क्वेश्चन का। तो इसमें 3.3 में से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर दे देता है एग्जामिनर। तो आज हम यही लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। इसके दो पार्ट हैं, ए और बी पार्ट। तो आज हम ए पार्ट करेंगे और बी पार्ट आप लोगों की जिम्मेदारी होगी। तो ये मेरा पुत्र यहाँ मैंने लिख दिया है, शो डैट dx ओवर में x माइनस एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर इज इक्वल टू लॉग x प्लस एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर अंडर रूट प्लस सी। ये हमने उनको प्रूव करके देना है। तो यहाँ से आपको पता है कि प्रूव करने वाले क्वेश्चन में या शो डैटा आ जाए तो उसमें हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड उठाई जाती है या राइट हैंड साइड, तो दूसरी साइड के बराबर उसको लेके आया जाता है। तो यहाँ से मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, ये मैंने लिख दिया है टेक लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे कि हमने जो फार्मूलाज पढ़े हुए हैं 15 या 16 जो आपको चैप्टर के शुरू में मैंने करवाए थे, तो उन फार्मूलाज के अंदर आप देखेंगे कि ये फार्मूला मौजूद नहीं है, यानी अंडर रूट वाला कोई भी फार्मूला वहाँ पर मौजूद नहीं है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इंटीग्रेशन करते वक्त हमने उनके फार्मूलों से बाहर नहीं निकलना, ठीक है। और आप लोगों को मैंने बताया भी था कि इंटीग्रेशन जो है ये 2 से 3 तरीक़ों पर मुश्तमिल होती है। एक जो सिंपल तरीके हैं वो हमने वो 15 से 16 जो फार्मूले किए थे उनके अंदर ही मौजूद थे। वो 3.1, 3.2 जो हमने की है उसके लिहाज से आपने देख लिया कि हम क्वेश्चन को उस तरीके से डाल देते थे कि वो उन फार्मूलों में पूरा फिट आ जाता था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ओवर के अंदर अंडर रूट आ गया है। ये पहले कंडीशन आपने नहीं देखी हुई, ये 3.3 के अंदर आकर आई है। तो ये आपके पास दूसरा इंटीग्रेशन का तरीकाकार है, यानी जब आपने उन 15-16 फार्मूलों के अंदर से आपको कोई फार्मूला इसके अंदर बनता हुआ दिखाई नहीं देता तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ दूसरा तरीकाकार इस्तेमाल करना है। इंटीग्रेशन के अंदर जब भी अंडर रूट आ जाता है बटे के अंदर, फ्रैक्शन के अंदर अगर तो सिंपल वैल्यू है तो उसको हम रैशनलाइज करके उसको हल कर लेते हैं, प्लस या माइनस के अंदर मौजूद हो तो यहाँ पर वैल्यू भी एक है और उसके ऊपर अंडर रूट है। और इसके लिए उन्होंने बाकायदा, आप इसी एक्सरसाइज 3.3 से कुछ 2 पेज पीछे जाएंगे तो वहाँ पर उन्होंने सम यूजफुल सब्स्टिट्यूशन दी हुई हैं। वहाँ पर फार्मूलाज दिए गए हैं कि अगर आपको इस तरह की सूरत हाल का सामना हो जाता है इंटीग्रेशन के अंदर तो आप क्या कर सकते हैं, इनकी सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, यानी अपना वेरिएबल चेंज कर दें। इंटीग्रेशन के अंदर जब भी आपके पास क्वेश्चन हल ना हो रहा हो आप देखेंगे कि ये वाला 15-16 फार्मूलों के अंदर ये वाला क्वेश्चन मौजूद नहीं है, यानी इस तरह का फार्मूला मौजूद नहीं है। तो फिर हमने इनको हल तो करना है, इसके इक्वल हमने लाकर तो देना है। तो फिर आपने क्या करना है, दूसरा तरीका का इस्तेमाल करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला। उसके लिए उन्होंने डिफाइंड सब्स्टिट्यूशन दी हुई है। जिस तरीके से डिफाइंड फार्मूलाज दिए गए हैं इसी तरीके से डिफाइंड सब्स्टिट्यूशन आपके पास गिवन है। तो ये आपके पास मैंने लिख दिए हैं, वो आप देखेंगे बुक के पीछे जाएंगे 3.3 से 2-3 पेज पीछे जाएंगे तो वहाँ पर ये सब्स्टिट्यूशन दी गई है। उन्होंने बोला है कि अगर आपके पास अंडर रूट एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर आ जाए अंडर रूट के अंदर और फ्रैक्शन के अंदर आपके पास मौजूद हो तो आप क्या कर सकते हैं, उनमें x की जगह a सेकंड थीटा पुट कर सकते हैं। इसी तरीके से दूसरी सब्स्टिट्यूशन है a स्केयर माइनस एक्स स्केयर। यहाँ पर a क्या है, a कोई भी आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है, x जो है वो वेरिएबल एज इट इज आएगा आपके पास और a कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आपके पास आ सकती है। एज इट इज a भी आ सकता है या इसकी जगह कोई कांस्टेंट वैल्यू आ सकती है। जिस तरीके से इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास a एज इट इज आया हुआ है जैसा कि उसने फार्मूला के अंदर दिया हुआ है। तो ये फार्मूले मेरा पुत्र आप लोगों ने याद भी करने हैं, इनको अपने ज़हन के अंदर रखना है। और ये एमसीक्यूज के अंदर भी फार्मूला पूछा जाता है कि अगर ये वाली सब्स्टिट्यूशन आ जाए तो उसमें x की जगह आपने क्या पुट करना होता है। तो इस वजह से आपने इनको याद करना है। ये 3.3 और 3.4 के अंदर आपकी मदद करेंगे सारे क्वेश्चन को हल करने के लिए। तो यहाँ पर हम पहले ये सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करेंगे जिसमें आपके पास दिया गया है एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर अंडर रूट में आ जाए तो उसमें आपने क्या करना है, उसमें x की जगह आपने a सेकंड थीटा पुट करना है। तो यहाँ पर हम यही काम करेंगे, पुट कर देंगे यहाँ पर x इज इक्वल टू
ए सीकंड थीटा यहाँ पर हम लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैंने सीकंड थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो आपके पास ए को इधर ले आऊँगा तो ये किसके बराबर आ जाएगी, आपके पास सीकंड थीटा के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। फिर देखें यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर देखें तो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास x मौजूद है, a मौजूद है, dx मौजूद है। तो जब भी वेरिएबल चेंज किया जाता है तो पूरे के पूरे क्वेश्चन का वेरिएबल हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अब अगर इस x की जगह हम a सीकंड थीटा लगा देंगे, a ने तो चेंज नहीं होना क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू एज इट इज मौजूद रहती है, कांस्टेंट ने हमेशा अपने आप को बरकरार रखना होता है, वेरिएबल नहीं चेंज होना होता है। तो x की जगह ये लग जाएगा, ये थीटा के अंदर आ जाएगी और ये x के अंदर मौजूद रहेगी, तो ये खिलाफ कानून हो जाएगी, ये ऐसा काम नहीं हम कर सकते। तो इस वजह से हमें यहाँ पर dx को भी चेंज करना है। dx को चेंज करने के लिए क्या किया जाएगा, इस x को, यानी ये d क्या है, d आपको पहले दिन से मैंने बताया हुआ है कि d होता है डिफरेंशियल। जिस तरीके से हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं इसी तरीके से डिफरेंशियल निकाला जाता है। तो हम क्या करेंगे, x मौजूद है, x का डिफरेंशियल हम आसानी से ले सकते हैं, तो हम यहाँ पर लेंगे तो इसका जो dx आएगा, d ऑफ क्या आ जाएगा आपके पास, a कितना आ जाएगा, सीकंड थीटा आ जाएगा। अब देखिए जो a है वो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है, ये क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। इंटीग्रेशन के अंदर और डिफरेंशिएशन के अंदर जो कांस्टेंट वैल्यू है उसका कोई रोल नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन के अंदर आ जाए या डिवीजन के अंदर आ जाए उसको पहले ही हमने क्या करना होता है, सेपरेट कर लेना होता है। अब आपके पास d ऑफ सीकंड थीटा, तो दूसरे चैप्टर के अंदर आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, सीकंड थीटा की जो डिफरेंशिएशन है वो इक्वल होती है सीकंड थीटा और साथ में आता है आपके पास टेन थीटा और थीटा की कितनी आ जाएगी आपके पास, d थीटा के इक्वल आ जाएगी। तो अब ये सारी चीजें हमारे पास आ गई हैं जो यहाँ पर हम फिट कर सकते हैं। सो आपके पास जो ये वाली इक्वेशन होगी इसको अगर हम 1 का नाम दे दें, सो इक्वेशन 1 आपके पास बिकम, यानी ये क्या बन जाएगी, तो यहाँ पर देखें आपके पास इंटेग्रल ऐसे का ऐसे dx की जगह देखें क्या लग जाएगा आपके पास, a सीकंड थीटा और साथ में क्या आ गया आपके पास यहाँ पर टेन ऑफ थीटा और साथ में क्या आ गया d ऑफ थीटा और ओवर के अंदर यहाँ पर देखें क्या है, अंडर रूट ऐसे के ऐसे लगाएंगे। फिर देखें आपके पास x का स्क्वायर और x किसके इक्वल है, a सीकंड थीटा आपके पास, इसका क्या आ जाएगा यहाँ पर आपके पास स्क्वायर आ जाएगा और माइनस यहाँ पर a स्क्वायर है तो a स्क्वायर ऐसे कैसे यहाँ पर मौजूद रहेगा। यानी जो चीज़ें हमने यहाँ पर लिखी हैं पुट करने के लिए, सब्सटीट्यूशन करने के लिए, वो सारी की सारी चीज़ें हमने यहाँ पर लगा दी हैं। dx किया हमने, dx की जगह dx की वैल्यू लगा दिया जिसके बराबर ये आया है। फिर x की जगह x की वैल्यू पुट कर दिया, a हमने क्योंकि सब्स्टिट्यूट किया ही नहीं तो इस वजह से a वैसे का वैसे यहाँ पर मौजूद रहेगा। अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर देखें आपके पास क्या आ जाएगा, a सीकंड थीटा टेन थीटा और साथ में आ जाएगा आपके पास d थीटा और ओवर के अंदर आपके पास ये इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये a स्क्वायर सीकंड का स्क्वायर थीटा माइनस क्या आ जाएगा आपके a स्क्वायर और ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। मजीद इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा a सीकंड थीटा, साथ में आपके पास आ गया टेन थीटा और d ऑफ थीटा है और ओवर के अंदर आपके पास यहाँ पर देखें a स्क्वायर इस वैल्यू में भी है, a स्क्वायर इस वैल्यू में भी है, इन दोनों में से कॉमन ले लें तो बाकी रह जाएगा आपके पास सीकंड स्क्वायर थीटा और माइनस क्या रह जाएगा 1 और ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। मजीद इसकी सिंप्लीफिकेशन करते जाएं जहाँ तक ये सिंप्लीफाई होता है तो ये आपके पास a सीकंड थीटा साथ में आ जाएगा टेन ऑफ थीटा और ओवर के अंदर यहाँ पर देखें दो वैल्यूज मल्टीप्लिकेशन के अंदर आ गई हैं, एक a स्क्वायर है और एक सीकंड स्क्वायर थीटा -1 है। तो सीकंड स्क्वायर थीटा जो -1 है वो किसके इक्वल होता है, आपके पास टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है आपके पास सीकंड स्क्वायर थीटा के, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले जो आपके पास है 11th क्लास में आप लोगों ने 9th चैप्टर में पढ़े हुए हैं। तो यहाँ से अगर मैंने टेन स्क्वायर थीटा निकालना हो तो ये आपके पास इक्वल आ जाएगा सीकंड का स्क्वायर थीटा और माइनस कितना आ जाएगा आपके पास, ये 1 आ जाएगा। तो ये सीकंड स्क्वायर थीटा -1 की जगह मैंने क्या कर दिया है, उसकी वैल्यू लगा दिया है, टेन स्क्वायर थीटा मैंने यहाँ पुट कर दिया है। मजीद इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर आपके पास देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर a सीकंड थीटा टेन थीटा और ओवर के अंदर यहाँ पर देखें आपके पास यहाँ पर क्या चीज़ बच गई है, ओवर में यहाँ पर आपके पास इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है और ऊपर क्या है आपके पास अंडर रूट है। तो दोनों का स्क्वायर क्योंकि मल्टीप्लाई के अंदर है, मल्टीप्लाई के अंदर दोनों का स्क्वायर इकट्ठा हो सकता है तो इसको हम इकट्ठा कर देंगे, a टेन थीटा होल का स्क्वायर कर देंगे और ऊपर क्या आपके पास अंडर रूट। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो a आपके पास सीकंड थीटा साथ में आपके पास टेन थीटा साथ में d थीटा है
और ओवर में देखें ये स्केयर से अंडर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो नीचे क्या रह जाएगा आपके पास a tan थीटा रह जाएगा। तो अब यहाँ पर देखें a से क्या हो जाएगा, a आपके पास कैंसिल हो जाएगा और tan थीटा से क्या हो जाएगा, tan थीटा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या रह जाएगा आपके पास secant थीटा, ठीक है, ये चीज आपके पास बाकी बच गई है। अब देखें सब्स्टिट्यूशन करने का हमें फायदा क्या हुआ है, सब्स्टिट्यूशन लगाने का हमें फायदा ये हुआ है कि जो हमने शुरू के अंदर 15 से 16 फार्मूलाज हमने किए थे पहले पेज के ऊपर, तो उन फार्मूलाज के अंदर से ये फार्मूला बन गया है, यानी वहां पर ये एज इट इज आपने पढ़ा हुआ है, इसको आपने एज इट इज वहां पर पढ़ा हुआ है कि आपके पास इंटीग्रेशन secant थीटा डी थीटा जो है वो किसके बराबर होती है, ये वहां से आपने देख लेना है। वैसे आपने फार्मूले भी याद किए हुए हैं, तो ये आपके पास इक्वल होती है log ऑफ secant थीटा प्लस आपके पास ये होती है tan थीटा और प्लस क्या आता है आपके पास c आता है। चलेंगे यहाँ पर आपके पास log secant थीटा प्लस tan थीटा, इसकी इंटीग्रेशन आपके पास ये आ गई है। और जब आपको पता है कि इंटेग्रल खत्म किया जाता है तो उसमें क्या करते हैं, प्लस का c लगाया जाता है जो कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहलाता है। जब इंटेग्रल खत्म हो जाता है और इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम लगा चुके होते हैं तो तब आपके पास वो फाइनल आंसर आ चुका होता है। यानी हमारा मेन पर्पस इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन के अंदर ये होता है कि हमने इंटेग्रल को ख़त्म करना है, इंटेग्रल को ख़त्म करके जो उसका आंसर बनता है वो हमने उसको ला कर देना है। तो यहाँ पर आपने देखा है कि हमने इंटेग्रल भी ख़त्म कर दिया है और इसका फाइनल आंसर हम लेकर आ गए हैं, लेकिन जो फाइनल आंसर हम लेकर आए हैं वो हमारे इस आंसर से मैच नहीं करता जो उसने रिक्वायर्ड किया है। यानी जो उसने मांगा हुआ है कि आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आना है। गो कि हम आंसर निकाल चुके हैं, अपना फाइनल आंसर ला चुके हैं, लेकिन अभी तक वो इसके इक्वल नहीं है जो हमसे उसने डिमांड की है। तो जब उसने हमसे डिमांड की है जो, तो इसको इस तरह का हम फिर बनाएंगे। हमारा अब इंटीग्रेशन जो है वो खत्म हो चुकी है, अब इंटेग्रल का यहाँ पर कोई रोल नहीं रह गया। अब हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई इस वे के अंदर करना है कि हम इसको इसके इक्वल ला कर दे दें। तो उसके लिए हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो यहाँ पर देखें आपके पास log ऑफ secant थीटा, देखें यहाँ पर secant थीटा आपके पास किसके बराबर है, ये यहाँ पर आए तो secant थीटा हमारे पास इक्वल है किसके, x ओवर a के इक्वल है। ये हम यहाँ पर लगाएंगे x ओवर कितना आ जाएगा आपके पास a। और यहाँ पर अगर मैं हूँ tan थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, मुझे अंडर रूट लेना पड़ेगा ताकि इसका स्केयर मैं क्या कर सकूँ, कट कर सकूँ और इसको क्या कर सकूँ, tan बना सकूँ tan स्केयर से। तो tan थीटा जो है वो इक्वल आ जाएगा आपके पास secant स्केयर थीटा माइनस कितना आ जाएगा आपके पास 1 और ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। तो इस tan की जगह मैं क्या करूंगा, वो वाली वैल्यू लगा दूंगा क्योंकि मैंने उसको ये वाला आंस बना कर देना है। और इस आंस के अंदर कहीं भी tan थीटा मौजूद नहीं है, कहीं भी आपके पास secant थीटा मौजूद नहीं है, तो इस वजह से इनको मैं खत्म करूंगा यहाँ पर। तो इसकी जगह आ जाएगा आपके पास secant का स्केयर थीटा माइनस आपके पास आ जाएगा 1 और प्लस क्या आ जाएगा आपके पास c आ जाएगा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो log ऑफ आपके पास यहाँ पर आ जाएगा x ओवर a और यहाँ पर आपके पास देखें secant स्केयर थीटा फिर आ गया है। अब secant थीटा हमारे पास किसके इक्वल है, यहाँ पर हमने अभी लगाया है x ओवर a के इक्वल है। दोबारा फिर इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें तो x ओवर a और ऊपर क्या है स्केयर ऐसे कैसे और माइनस कितना आ जाएगा 1 और प्लस क्या आ जाएगा c आ जाएगा। सिंप्लीफाई करते जाएं जब तक आंसर नहीं बनता। तो ये x ओवर a आपके पास प्लस यहाँ पर देखें इनका स्केयर ओपन करेंगे तो ये x स्केयर ओवर a स्केयर माइनस कितना आ जाएगा 1 और प्लस क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पर c आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास log ऑफ x ओवर a प्लस यहाँ पर देखें तो दो वैल्यूज हैं, फ्रैक्शन के अंदर है, दरमियान में प्लस माइनस है, तो इनको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। a स्केयर एलसीएम आएगा तो ऊपर क्या रह जाएगा x स्केयर माइनस क्या रह जाएगा यहाँ पर a का स्केयर रह जाएगा और प्लस कितना है आपके पास यहाँ पर c है तो c ऐसे कैसे यहाँ पर मौजूद रहेगा। फिर मजीद इसको सिंप्लीफाई करें तो log ऑफ आपके पास देखें यहाँ पर x ओवर a प्लस यहाँ पर देखें दोनों फ्रैक्शन के अंदर है तो दोनों का अंडर रूट अलग-अलग कर दें। x स्केयर माइनस का a स्केयर ओवर में आपके पास कितना आ जाएगा a का स्केयर और प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पर c आ जाएगा। अंडर रूट को हम दो सूरतों के अंदर अलग-अलग कर सकते हैं, एक तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर और दूसरे नंबर पर डिवीजन के अंदर हम इसको अलग-अलग कर सकते हैं अंडर रूट को। तो ये क्योंकि डिवीजन के अंदर था, फ्रैक्शन के अंदर था, तो इस वजह से हमने उसको अलग-अलग कर दिया है। तो प्लस या माइनस के अंदर हम ये काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखें क्या आ जाएगा log ऑफ यहाँ पर x ओवर कितना आ जाएगा a प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा x स्केयर माइनस का a स्केयर
और इधर से अंडर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ओवर ए आ जाएगा और प्लस कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पर सी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखें दोनों फिर प्लस में आ गए, फ्रैक्शन के आ गए हैं, तो दोनों का फिर एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे कितना आएगा, ए आ जाएगा, तो ये कितना बचेगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का कितना रह जाएगा ए स्क्वायर और प्लस क्या आ जाएगा आपके पास सी आ जाएगा। तो देखिए हमने इनको इस तरीके से सिंप्लीफाई कर दिया है कि हमारा आंसर उस तरह का बनना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर देखें जो हमने आंस ला कर देना उसके अंदर लॉग है, हमारा लॉग आ चुका है, उसके अंदर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट है तो वो हमारा आ चुका है, और प्लस का क्या है आपके पास सी वो भी आ चुका है। सिर्फ एक चीज की यहाँ पर ज्यादती यहाँ पर हुई है जो वो ए है हमारे पास। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, ए को खत्म करना है, तो ए को खत्म करने के लिए हमें मजीद इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो मजीद सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर, तो देखिए हमारे पास कौन सी चीज यहाँ पर बनेगी। अब देखें लॉग के आपने लाज पड़े हुए हैं कि अगर प्लस के अंदर है तो उसको आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई के अंदर चेंज कर सकते हैं, और अगर डिवीजन के अंदर है, फ्रैक्शन के अंदर है, तो आप लॉग को अलग-अलग करके उसको माइनस के अंदर आप ला सकते हैं। तो यहाँ पर हम यही काम करेंगे क्योंकि हमें नीचे ए नहीं चाहिए, तो नीचे से ए खत्म करने के लिए हम लॉग का ला इस्तेमाल करेंगे, कानून इस्तेमाल करेंगे और इसको अलग-अलग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, लॉग एक्स प्लस यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अंडर रूट और माइनस लॉग ऑफ ए प्लस क्या है आपके पास सी, ऐसे का ऐसे आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखना है, लॉग ऑफ ऊपर वाली आपके पास वैल्यू ये हमने लिख दी है और माइनस लॉग ऑफ ये आपके पास फ्रैक्शन वाली वैल्यू है और प्लस का सी पहले ही मौजूद है, ये आपके पास चीज आ जाएगी। अब देखिए आपका आंसर बन गया है, लेकिन यहाँ पर एक चीज आपके पास ज्यादा है, वो आपके पास है लॉग ए है माइनस के अंदर, इसको आपने क्या करना है, खत्म करना है। अब यहाँ पर देखें तो सी क्या है, सी आपके पास इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट वैल्यू है। अब देखें यहाँ पर ए देखें, ए क्या है, ए भी कांस्टेंट वैल्यू है, प्लस आपके पास सी क्या है, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है। अब अगर मैं कह दूं कि कांस्टेंट में से कांस्टेंट माइनस करना है तो आंसर क्या आएगा, वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो अब हमारा आंसर यहाँ तक ही है फाइनल, लेकिन हमने क्योंकि उसको ये बना कर देना तो इस वजह से हमें थोड़ा सा इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखें ये प्लस वाला कांस्टेंट है, ये माइनस वाला कांस्टेंट है, अगर दोनों को मैं प्लस माइनस कर दूं तो वो भी क्या वैल्यू आएगी, कांस्टेंट वैल्यू आएगी। अगर उस कांस्टेंट वैल्यू जैसे कि मैं कर दूं यहाँ पर 3 - 2 तो क्या आंसर आएगा, 1 आएगा। 1 भी क्या है, कांस्टेंट है। तो अब यहाँ पर देखें तो इन दोनों कांस्टेंट को अगर मैं इकट्ठा करके एक कांस्टेंट लिखना चाहूँ, क्योंकि उसने आंसर के अंदर एक कांस्टेंट दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं इन दोनों कांस्टेंट को प्लस या माइनस करके या कंबाइन करके एक नए कांस्टेंट का नाम देने लगा हूँ। तो नया कांस्टेंट क्योंकि सी है तो यहाँ पर मैं सी से आगे नहीं बढ़ सकता, मैंने इसको सी नाम देना है। तो फिर मैंने जो पीछे नाम दिया हुआ है इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इसको C1 का नाम दे देता हूँ। ये C1 हम आप यहाँ पर नाम दे देंगे, इसको ये C1 आता जाएगा, ये भी C1। तो अब देखें यहाँ पर इन दोनों को जब मैं कंबाइन करूंगा माइनस लॉग ए प्लस का C1, तो दो कांस्टेंट वैल्यू आपस में कंबाइन हो रही है, तो आंसर भी किस में आना है, कांस्टेंट के अंदर आना है। तो यहाँ पर इन दोनों को मिलाकर मैं एक नए कांस्टेंट का नाम देने जा रहा हूँ। वो कांस्टेंट कौन सा है हमारे पास, वो कांस्टेंट है ये यहाँ पर C, जो कि किसके इक्वल हमारा आंसर बना देगा, राइट हैंड साइड के इक्वल हमारे आंसर को बना देगा। यहाँ पर मैंने क्या काम किया है, यहाँ पर मैंने काम ये किया है कि माइनस लॉग ए प्लस का C1 को मैंने नाम दे दिया किसका, C का दे दिया है। क्यों नाम दिया है, क्योंकि वो भी कांस्टेंट है और C भी क्या है, एक कांस्टेंट है। तो आंसर बनाने के लिए मुझे C रिक्वायर्ड था, तो इस वजह मैंने C का नाम दे दिया है। तो ये मेरा पुत्र आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8